हे गाइस, सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और ये वीडियो है प्रशांत धवन सर की। इसमें सर ने बताया है, बेसिकली सर का वीडियो जो है, इसकी हेडिंग जो है ये है कि इंडिया डिक्लेयर्स यूनाइटेड नेशंस मस्ट एक्सेप्ट हिंदूफोबिया। तो बेसिकली आई थिंक ये हिंदू धर्म से रिलेटेड है शायद। और हिंदूफोबिया जो बनाया जाता है, हिंदुत्व है क्या है जो पाकिस्तान कर रहा है, मुझे लग रहा है उससे रिलेटेड होगा। जो पाकिस्तान बोल रहा है कि हिंदुत्व आ रहा है, ये आ रहा है शायद। इस वीडियो में काफी कुछ होगा क्योंकि प्रशांत धवन सर की बाकी तो देखेंगे तो यार पता लगेगा, मैंने भी देखी नहीं है। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं हूं संजीव और ये है राघव। और वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं चाहता हूं कि आप लोग सोच लें कि भाई मैं सब्सक्राइब करना ही आया हूं चैनल को, तो वीडियो को लाइक, आप पुरानी वीडियो देखें और फिर सब्सक्राइब करें। सारे वीडियो देख डालो हमारी, एक बार देख डालो और फिर मजा आएगा। अगर मजा ना आए ना तो कहना, तो मजा ना आए तो हमें आके दोबारा कहना, ठीक है। वीडियो शुरू करनी चाहिए हमको और शुरू कर देते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं, मिलेंगे लास्ट में। बिल्कुल। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली इंडिया ने रेस किया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू एट द यूनाइटेड नेशंस। इंडिया ने यहां पर यह कहा है कि यूनाइटेड नेशंस मस्ट एक्सेप्ट हिंदू फोबिया। इसको एक्नॉलेज करना होगा और यहां पर आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल है, एक्नॉलेज हिंदू फोबिया, इंडिया अर्जेस यूनाइटेड नेशंस। नाउ ये जो यहाँ पर हेडलाइन है बिल्कुल एक्यूरेट है नहीं, क्योंकि इंडिया ने ना सिर्फ हिंदुइज्म, यहाँ पर जो हेटेड होती है अगेंस्ट बुद्धिज्म, सिखिज्म, इसको भी प्रॉपरली रेस किया है। ना यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं मगर इस सबसे होगा क्या? इंडिया ने यही कहा है कि बस हाँ ये भी इंक्लूड करो। देखो, इंडिया की जो ये स्टेटमेंट है मैटर इसलिए करती है क्योंकि इंडिया बहुत ही जल्द काउंटर टेररिज्म कमेटी को संभालने वाला है और इंडिया मेजर चेंजेस ला सकता है इस सर्टन एस्पेक्ट में। नाउ डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज। बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली लॉन्च किया है इट्स लार्जेस्ट एवर कंट्री स्पेसिफिक अपील। आपको बताना है कि यह अपील किस कंट्री के लिए लॉन्च हुई है, इराक, अफगानिस्तान, सूडान या फिर नॉर्थ कोरिया। कमेंट सेक्शन में करो उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ जो ये सारा इशू है ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। अब यहाँ पे आप ये वर्ड सुन के कहेंगे कितना बोरिंग लगता है सुन के, ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी। ठीक है, यूएन की कोई स्ट्रेटजी बनी होगी, कंट्रीज फॉलो करे ना करे, डज दिस इवन मैटर ऑन द ग्राउंड लेवल? तो देखो मैं आपको ये बताता हूँ, पिछले कई सालों से यूएन की जो ये ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी लॉन्च हुई है और इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा है ऑन कंट्रीज रिस्पॉन्स टू टेररिज्म। कि आतंकवाद जब हो गया तो उसका रिस्पॉन्स अब कैसे करोगे आप। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं डॉक्यूमेंट, तो यहां पर आप देख पाओगे ये एक डॉक्यूमेंट है कि इंप्लीमेंट कैसे किया जाएगा यूनाइटेड नेशंस ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी को। ये 2010 का ये डॉक्यूमेंट है, आज से 12 साल पहले का। यहाँ पे आप देखोगे लिखा है कि इस्लामाफोबिया से कैसे आपको डील करना है। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि यूएन के हिसाब से जो इंटरनेशनल मीडिया है उसको काफी रिस्पॉन्सिबल होना होगा ये बात इंश्योर करने के लिए कि इस्लामाफोबिया ना फैले, लोगों का जो डर है टुवर्ड्स मुस्लिम्स ये ज्यादा ना फैले। और इसी स्ट्रैटेजी के अंदर ये भी देखा गया कि अब क्या होता है दुनिया में, अगर मान लो कहीं भी कोई टेररिस्ट अटैक होता है तो अगर मान लीजिए वहाँ पे जो टेररिस्ट है वो बिलोंग करता है पाकिस्तान को या फिर कोई इस्लामिक कंट्री को, तो काफ़ी बार उस टेररिस्ट की जो आइडेंटिटी है डायरेक्टली बताते नहीं है। अब फॉर एग्जांपल जो रिसेंटली सिनेगॉग में अटैक हुआ था, अब बात क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तानी ओरिजिन का एक यूके का आदमी था, उसके काफ़ी लिंक्स भी थे पाकिस्तान से और बाद में उसने काफ़ी रेडिकलाइज होकर टेक्सास की एक सिनेगॉग में लोगों को हॉस्टेज बना लिया था। मगर आप तब भी देखोगे कि ओपनली वेस्टर्न मीडिया कोशिश करता है कि उस आदमी की जो आइडेंटिटी है वो इतनी डिस्कस ना हो। इसका रीज़न क्या है? देखो, यूएन ने अपने डॉक्यूमेंट में ये कहा 2010 में कि जो कई इस्लामिक टेररिस्ट ग्रुप्स हैं इनके लिए सिंपैथी एक्चुअली काफ़ी हद तक बढ़ जाती है जब डिस्क्रिमिनेशन काफ़ी हद तक बढ़ती है मुस्लिम्स के अगेंस्ट इन वेस्टर्न कंट्रीज। ये यूएन की ऑब्जर्वेशन थी कि जब डेफेमेशन होती है उनके रिलीजन की तो उनकी सिंपैथी और ज़रा बढ़ जाती है ऐसे ग्रुप्स के लिए। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उनके रिलीजन को डिफेम ना किया जाए। इसलिए आपने देखा होगा कि इस्लामाफोबिया पे इतना जोर क्यों होता है, क्योंकि यूएन ट्रूली बिलीव करता है यहाँ पर कि अगर आम इंसान को इन टेररिस्ट ग्रुप से दूर रखना है तो वेस्टर्न मीडिया को, इंटरनेशनल मीडिया को भी बहुत ही सेंसिटिव तरीके से इस्लामाफोबिया को डील करना होगा। ना ये बात थी 2010 की। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि 2021 में एक नई काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी जो है यूएन की ये सामने आई है और इस स्ट्रेटजी में ओपनली यहाँ पर यह कहा गया है कि ना सिर्फ इस्लामाफोबिया, जो एंटी सेमिटिज्म होता है, एंटी सेमिटिज्म मतलब कि ज्यूज के अगेंस्ट जो अत्याचार हो रहा है या फिर ज्यूज को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है दुनिया में, इसके अगेंस्ट, और क्रिस्टियानोफोबिया, क्रिस्टियानोफोबिया मतलब कि क्रिश्चियंस का जो डर है,
इन तीनों एस्पेक्ट्स पर काम करना होगा टू मेक श्योर के टेररिज्म को हम प्रॉपरली काउंटर कर पाए ना। मैं ये क्लियर कर दूं कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अगर मान लो कि इन रिलीजन से कोई कल को आदमी निकलता है वो गलत काम करता है तो उसके बारे में मीडिया ओपनली डिस्कस नहीं करेगा। इसमें देखो एक बहुत ही बड़ा एलिमेंट ये भी आता है कि इन पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों पर जब अत्याचार होगा तब उस पर एक्स्ट्रा एम्फेसिस दिया जाएगा यूएन का। यूएन उस पर कड़ी कार्रवाई डिमांड करेगा और ऑटोमेटिकली कहीं भी हेट होती है अगेंस्ट क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स या फिर ज्यूज, उसको यूनाइटेड नेशंस एक ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी के अंडर काफी सीरियस तरीके से डील करेगा। तो इंडिया सिंपली यहाँ पर यह कह रहा है कि अगर इस्लामाफोबिया है, एंटी सेमिटिज्म है, क्रिश्चियनोफोबिया है, तो फिर एंटी हिंदू हेट्रेड भी एग्जिस्ट करती है, हिंदू फोबिया भी एग्जिस्ट करता है। कई कंट्रीज हैं जहां पर पर्टिकुलरली सिख्स को टारगेट किया जाता है, बुद्धिस्ट को काफी टारगेट किया जाता है कई देशों में, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए। तो जो नॉन एब्राहमिक रिलीजन है, क्योंकि अभी तक आप अगर देखो इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुदाइज्म, सिर्फ जो एब्राहमिक रिलीजन्स हैं इनको ही एक कवच दे दिया गया है फोबिया का। बाकी जो रिलीजन्स हैं उनको कोई यहाँ पर प्रोटेक्शन मिली नहीं है। तो इंडिया का सिंपली यहाँ पर कहना यह है कि जब न्यूज आती है कि अफगानिस्तान में जो सिख्स हैं ये भाग रहे हैं इंडिया में, वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, कई सिख गुरुद्वारा को अटैक किया गया है, पाकिस्तान में लगातार हमने देखा अटैक्स हुए हैं, ननकाना साहिब में, उसके अलावा पेशावर में एक सिख आदमी को मारा गया था। जब ये इंसिडेंट्स होते हैं तब यूएन क्यों नहीं कहता यहाँ पर कि ये सिख फोबिया है, हिंदू फोबिया है? वाई इज दिस ओनली रिजर्व्ड फॉर द एब्राहमिक रिलीजन्स? और इंडिया का देखो स्टांस यहाँ पर काफी क्लियर है। इंडिया के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है टू द यूएन, त्रिमूर्ति साहब, इन्होंने यहाँ पर क्लियरली ये बोला है कि देखो टेररिस्ट होता है, जो वो काम कर रहा है वो गलत है, उसको इक्वल तरीके से कंडेम करो। ये सिस्टम हम क्यों बना रहे हैं कि जो टेररिस्ट किस रिलीजन से बिलोंग करता है वो हम देखेंगे, किस पर अटैक हुआ है वो हम देखेंगे, उसके हिसाब से हमारा रिएक्शन आएगा। बात घूम फिर के ये आती है, अगर आपको अब तक थोड़ा बहुत फॉलो करने में 1% भी थोड़ा सा अगर आपको डाउट था, अब आपका डाउट हो गया होगा क्लियर। यूएन यहाँ पर सिंपली ये कह रहा है कि अटैकर को देखकर और विक्टिम को देखकर हम यहाँ पर रिस्पॉन्स देंगे। तो इंडिया का जवाब यहाँ पर सिंपली ये है कि टेररिस्ट इज ए टेररिस्ट, देयर आर नो गुड टेररिस्ट, नो बैड टेररिस्ट। जो लोग टेररिस्ट में डिस्टिंक्शन लाना चाहते हैं कि देखिए ये टेररिस्ट ज्यादा अग्रेसिव है, ये कम अग्रेसिव है, और जो टेररिस्ट की एक्टिविटीज को कवर अप करना चाहते हैं वो भी उतने ही कल्पेबल हैं, वो भी उतने ही गुनहगार हैं। और इंडिया की तरफ से जो ये स्टेटमेंट है ये मैटर इसलिए करती है क्योंकि इंडिया ने एज्यूम कर ली है द चेयर ऑफ सीटीसी। सीटीसी है काउंटर टेररिज्म कमेटी, और दिसंबर 2022 के अंत तक इंडिया के पास रहेगी ये चेयर। उसमें देखना होगा कि क्या इंडिया अपनी तरफ से जो ये वर्ड्स हैं सिख फोबिया, हिंदू फोबिया, ये इंटरनेशनल नैरेटिव में लाता है या नहीं लाता। अगर इंडिया ऐसा कर पाता है, इट विल बी अ ह्यूज विक्ट्री फॉर इंटरनेशनल जस्टिस, क्योंकि अभी के लिए क्लियरली कुछ लोगों को दी गई है ज्यादा प्रिविलेज, बाकी लोगों को माना गया है कि इनकी लाइव्स इतनी मैटर करती नहीं है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि यूनाइटेड नेशंस ने रिसेंटली लॉन्च किया है द लार्जेस्ट एवर कंट्री स्पेसिफिक अपील। ये किस देश के लिए लॉन्च करी है? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अफगानिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे द यूएन हैज मेड लार्जेस्ट एवर ह्यूमैनिटेरियन अपील फॉर अ सिंगल कंट्री, दैट कंट्री इज द कंट्री ऑफ अफगानिस्तान। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अगर आप यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल आपकी चॉइस का हो, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, विच एवर यू वांट टू चूज, इन सब की तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल परचेज। सिंपली क्लिक ऑन पिक ए प्लान और यहाँ पे आप खरीद पाएंगे 18 महीने, 24 महीने या फिर 36 महीने का कोर्स, डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू वांट टू टेक टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी। मगर यहाँ पे जो प्राइसेस लिखे हैं पे करने की आवश्यकता है नहीं, सिंपली यहाँ पे यूज करो कोड PD10 एंड द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। जो वीडियो में बताया है कि यही बताया है कि इंडिया अर्ज कर रहा है यूनाइटेड नेशन को कि भाई एक्सेप्ट करो, हिंदू फोबिया भी एग्जिस्ट करता है, ना केवल नॉन अब्राहमिक जो रिलीजन है जैसे कि क्रिश्चियनोफोबिया हो गया, या फिर कौन सा था एंटी क्रिश्चियनिटी को ले लिया इन्होंने, इस्लाम को ले लिया इन्होंने, एंटी जुडाइज्म, यहूदियों को ले लिया। हाँ मतलब यही नहीं है जिनके खिलाफ, मतलब जिनको आप स्ट्रेटेजिकली सेव करते हो या फिर काउंटर करते हो किसी भी तरीके से। बाकी भी हैं, एंटी इस्लामिक हो गया, एंटी सिखिज्म हो गया, एंटी हिंदुज्म हो गया,
इनके अगेंस्ट भी हैं हेटर, हिट मिलता है इन लोगों हर को। जगह हिट मिलता है, हमें तो सबसे ज्यादा हिट मिलता है, किसको नहीं मिलता है आप बताओ। सो बेसिकली ये मतलब जो ग्लोबल काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी है, इनके अंडर में ये नहीं आते, जैसे हिंदूफोबिया हो गया, इस्लाम या सिखिज्म हो गया, ये सब नहीं आते। हिंदू या उसकी ब्रांचेस जितनी भी निकली हैं, जैन हो गया, सिखिज्म हो गया, इनको बुद्धिज्म मतलब बुद्धिज्म हो गया, तो इनको भी हिंट मिलता है, बिल्कुल मिलता है, क्यों नहीं मिलता इनके है? मंदिरों में भी, इनके मैं कितने गुरुद्वारों एविडेंस में भी। गिनवा दूं यार। मैं जैसा बताया, इतनी एंशिएंट बाम्यान मूर्ति अफगानिस्तान में तालिबानियों ने उड़ा दी। तो तुम खुद चेक करना, गूगल पर डालना बाम्यान स्टैचू ऑफ बुद्धा, लॉर्ड बुद्धा, देखना क्या हालत कर दी। इतनी मतलब प्राचीन चीज, और उस टाइम कैसे बनाया गया होगा, चट्टानों को काट के इन लोगों ने उड़ा दिया बम लगा के। तो ठीक है, इतना हेट था कि मतलब मूर्ति को नहीं छोड़ा। सोचो आदमी होता तो क्या होता। सिख वहां से पलायन कर करके भारत आ रहे हैं। भारत ने अपना सीए बनाया इसीलिए कि भैया हम ऐसे लोगों को शरण देंगे। तो बाकी देशों में हिंदू, सिख, जैन, पारसी, एक्सेप्ट मुस्लिम, सबको हम जगह देंगे, क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रियां खुद ही हैं। तो भारत ये मान के चल रहे हैं कि मुस्लिमों को नहीं परेशान करें, और अगर हम सबको दे ही देंगे तो भैया तुम्हारी कंट्री की ज़रूरत ही क्या है। तो ये था पूरा कॉन्सेप्ट। और सर ने बात करी है जहाँ तक, तो भाई ये मुद्दा उठाया यूनाइटेड नेशंस में, और इसका सीटीसी का चेयरमैन बन चुका है भारत। काउंटर टेररिज्म का जो भी है कमेटी का मेन चेयर करेगा भारत। अब देखो कब तक रहेगा। 2022 में बना है ना, 22 तक के लिए बना है। तो एक साल में क्या उपलब्धि हासिल कर सकते हैं हम, क्या हम इसको हिंदू फोबिया को भी डलवा सकते हैं उस लिस्ट में कि नहीं। कुल मिला के बात यही है। और भारत ने इतना बड़ा और बोल्ड स्टेप लिया है, तो ये भाई मानने वाली बात है कि खुल के ऐसी जगह पे जाके ऐसा बोलना एक। अब देखो इंडिया खुल के सामने आता है कि भाई देखो हमारे साथ भी होता है ये चीज़ें, तो आप भी हमें भी इंक्लूड करो कि हिंदू फोबिया भी एग्जिस्ट करता है। और एग्जिस्ट करता है तो आपकी जो काउंटर स्ट्रेटेजी है उसके तहत हमें प्रोटेक्शन दो। हिंदू फोबिया करता है ना क्या उसका लाइव एग्जांपल पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पीएम बड़े मंच पर जा जाके पूरी दुनिया ने देखा है, बोला उन्होंने कि हिंदुत्व की आइडियोलॉजी आ गई है देश में, इनके हिंदू राज आ गया है, रेडिकल हिंदू आ गया है, ये सब बोला गया है। ठीक है, और एक भी हिंदू ने नहीं मारा अभी तक तुम्हें। तो ये हाल तुम्हारा तब है जब एक भी हमला नहीं किया, इतने पीसफुली रहते हैं बंदे। तो तुम सोचो। और बाकी जहाँ तक बात थी इस्लामिक, वो था इनका आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ था एक पैरा में कि भैया मतलब एक तरह से ना डिफेम ना करो। वो भी ठीक बात थी कि भाई चल, क्योंकि सिंपैथी आएगी, क्योंकि लोग अगर आप मान लीजिए आपके धर्म में किसी एक बंदे ने करा कुछ गलत ऐसे, तो ठीक है, उसके बाद उस धर्म को टारगेट करो, तो उसमें से और ऐसे लोग होंगे जो पहले सपोर्ट नहीं करते, वो कर ले कि भाई सही बोल रहा था ये। तो बेसिकली ऐसा कह रहे थे कि जैसे कि मान लो जैसे सिनागॉग में, टेक्सास में, सिनागॉग में किया जो हाँ, उन्होंने, सिनागॉग में उसका मैं लिंक भैया बता दूं, पाकिस्तानी था, निकला वो पाकिस्तानी, लास्ट में जुड़ गया कहीं ना कहीं से। सर ने बताया कि अगर मान लो वहाँ पे कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है और उसका रिलीजन बताते हैं, तो उसके बेस पे जो बाकी के उस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको हेट्रेड ना मिले। बिल्कुल, लोग यार लोग खुद इसलिए मीडिया खुद लोग खत्म करें। इसीलिए मीडिया छुपा के रखती है उनके रिलीजन या जो भी। हाँ, पर मीडिया बाइस हो गई है कई देशों में ना। उनका मन आएगा भाई, वो जैसा करेंगे। ये सब हम लोगों को अपने दिमाग से खुद सोचना है कि हमें कैसे क्या करना है। ठीक है, मीडिया के चक्कर में रहोगे तो मीडिया तो भैया हमें बेच के रख देगी। ठीक है, पैसे कमाने से ऊपर आए वो लोग तो कुछ सोचे भी। सबका अपना एजेंडा होता है भाई, एजेंडे के बिना दुनिया नहीं चलती। मीडिया का अपना एजेंडा चल रहा है, यूएन का अपना चल रहा है, देशों का अपना चल रहा है। तो ये पूरा एक समझ रहे हो आप, गेम चल रहा है, वर्ल्ड वाइड पॉलिटिक्स है। तो पॉलिटिक्स का पार्ट है सब, देखो कहाँ तक नतीजा मिलता है। बाकी तो अच्छी वीडियो थी और इन्फॉर्मेटिव थी, और थोड़ा और जानकारी हम कोशिश करेंगे कहीं और से मिल जाए तो हम, अगर हमको मिलती है तो हम आपको और किसी और वीडियो में डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। बाकी आपका क्या कहना है कि हिंदू फोबिया एग्जिस्ट करता है हाँ, कि आप में नहीं से करता? आप कमेंट करके बताना आप लोगों को क्या कहना है कि ऐसा है कि नहीं है। हमें तो लगता है कि है, और गवर्नमेंट जब हम लोग गाइस रिएक्ट करते हैं ना, तो हम लोग अपने बस पर्सपेक्टिव रखते हैं, अपने व्यूज रखते हैं। बिल्कुल, आपको भी पूरा हक है कि आप अपने व्यूज रखें कमेंट में। बिल्कुल, सबकी व्यूज की रिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल। तो वीडियो करेंगे यहीं पे एंड। जाने से पहले पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।